Hello students, today we will start a new topic which is very important and useful to do some numericals and find out more accurate answer. Okay, and this term is known as significant figures. Okay, so today we discuss about significant figures. Significant figures. Okay, significant figures. देखिए, जब आपको लिस्ट काउंट के बारे में बताया गया था, मैंने वहां पर थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में। तो लिस्ट काउंट को डिफाइन करते समय हम एरर्स भी डिफाइन की थी, तो वहां पर एक एग्जांपल लिया गया था स्केल के लिए और वहां पर कुछ कंक्लूजन निकले थे। उन्हीं कंक्लूजन्स के बेस पर हमें डिफाइन करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, देखिए सिग्निफिकेंट मीन्स जिनका कोई इंपॉर्टेंस होती है। फिगर्स मीन्स डिजिट्स, वे डिजिट्स आपके मेजरमेंट की जिनकी मेजरमेंट में आपकी इंपॉर्टेंस होती है। ओके, उन्हें बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिजिकली तो मीनिंग ये हुआ इसका, बट मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे थोड़ा सा अब इस प्रोसेस से हम समझते हैं, फिर इसके बाद इसके रूल्स को हम स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूं कि आपके पास एक स्केल है और इस स्केल की जो लिस्ट काउंट है वो आप देखिए जरा। और सपोज कर लीजिए, आगे तक तो वैसे होगा ही, सपोज कर लीजिए कि इस स्केल की जो लिस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर। सपोज कर लीजिए ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। ये कितना है, यहां से लेगा यहां तक का 1 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट मीन्स कोई भी स्केल जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है उसे उसकी लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो इसकी जो लिस्ट काउंट है वो इस कंडीशन में इस वक्त कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है कि आपके पास एक अनदर रोड है जिसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। सपोज कर लीजिए कि वो रोड यहां से बिल्कुल मैच कोइंसाइड करती है इस रोड से, और इस रोड की जो ये है ये यहां तक का है, इस पॉइंट, इसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। तो ये आपका कहीं ना कहीं यहां पर कोइंसाइड कर गया, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए इसे, तो ये आपका यहां पर हो गया। अब आप देखिए कि जो इसकी एक्यूरेट लेंथ है वो यहां पर कोइंसाइड करती है, बट यहां पर हमारे पास कोई स्केल नहीं है। हमने कह दिया लिस्ट काउंट आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर से लेस वैल्यू हम यहां पर मेजर नहीं कर सकते। तो या तो आपको इसकी लेंथ को मेजर करना होगा, काउंट करना होगा 4 सेंटीमीटर, अदरवाइज 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो अब आप देखिए, तो इसकी जो लेंथ है इसे मैं लिख देता हूं AB। तो अब आप बताइए AB इस कंडीशन में कितना होगा, 4 और 5 है ना, दोनों में से कोई एक ये होगा ना। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये डिजिट एक्यूरेट है? नहीं, ये कैसी है, अनसर्टेन है, डाउटफुल है। कैसी है, डाउटफुल है। अब आप चलिए, अब मैं क्या करता हूं कि इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। तो अब सेकंड केस में चलिए कि जो इसकी लिस्ट काउंट है वो हमने क्या किया इसे लिस्ट काउंट में, कि हमने जो है इस 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो आपका 0 to 1 तक का है इसे हमने 10 पार्ट्स में क्या कर दिया,
10 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो अब इसकी जो लिस्ट काउंट थी तो वो ये हुई। ये ओवरऑल कितना था आपका 1 सेंटीमीटर, है ना। तो एक डिजिट कितनी हुई 1/10 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर, और ये कितना है आपका 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आप जरा यहां पर आइए, इसके जब आप 10 पार्ट्स करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सपोज कर लीजिए, तो यहां पर आपका ये 7 है और ये 8 है। तो अब जो आपका जो सेकंड एंड है इस रोड का वो 7 और 8 के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स अब जो लेंथ ए बी होगी वो कितनी होगी, देखिए 4 तो अब एक्यूरेट है, 4 तो क्या हो गया आपका एक्यूरेट मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर इसके लिए कितने पार्ट्स है 4 प्लस, अब यहां पर देखिए 7 भी हो सकता है मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेंटीमीटर, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर प्लस 8 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, ये इस स्केल का हो गया। तो अब आप बताइए कितना बनेगा ये 4.7 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर। अब इसमें आप मुझे बताइए 4 एक्यूरेट है, अनडाउटफुल है, बट 7 डाउटफुल है, उसमें आपका 4 5 डाउटफुल था। तो ये जो है अनडाउटफुल डिजिट, और ये क्या है डाउटफुल डिजिट। आप फर्दर करिए जरा, हम और एक्यूरेसी बढ़ाएंगे। अब आप आगे चलिए, अब जो आपका ये 7 और 8 के बीच में है, मैं इसके भी क्या करता हूं 10 पार्ट्स में डिवीजन कर देता हूं। तो नेक्स्ट टाइम देखिए लिस्ट काउंट कितनी होगी। तो अब हमने क्या किया कि ये जो 7 और 8 वाला पार्ट था, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने थोड़ा सा इसे बड़ा कर दिया दिखाने के लिए आपको, इसे और 10 पार्ट्स में डिवाइड 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है। अब मान लीजिए ये आपका 7 कौन सा है, ये आपका है ये इस लिस्ट काउंट का 0.1 सेंटीमीटर वाला पार्ट, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो एंड बी है इस रोड का वो आपका यहां पर एग्जिस्ट करता है, एंड बी, ठीक है। तो यहां देखिए 3 4 5, ये 5 और 6 के बीच में आपका एग्जिस्ट कर गया। तो अब वैल्यू क्या होगी, पहले लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर लीजिए इस नए स्केल की। तो इस पार्ट का जो वैल्यू है 0.1 और 10 पार्ट्स में आपने फर्दर डिवाइड कर दिया, तो इसकी लिस्ट काउंट हुई 0.1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 0.01 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमने अब इस स्केल की एक पार्ट को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 पार्ट्स में ये हुआ, 10 में ये, 10 में ये, 10 में, तो कितने हो गए 100 पार्ट्स। अब चलिए अब इसकी लेंथ बताइए कितनी होगी ए बी। देखिए बेसिक पर जा रहे हैं हम, इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इसके रूल्स याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके रूल्स 8 रूल्स है और उनमें कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। यदि आपको इसका बेसिक फंडा पता चल गया तो आपके लिस्ट काउंट और ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। देखिए तो अब चलिए यहां तक का मेजरमेंट तो आपका वही है कि अब जो आपका 7 था वो आपका एक्यूरेट हो गया। तो चलिए 4 डिजिट तो आप एक्यूरेटली चलोगे ही, 4 सेंटीमीटर, मैं थोड़ा डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। अगला आपका है 7 मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेंटीमीटर, और आगे आपने चल दिया 5, कितनी इस पर लिस्ट काउंट पे 0.01 सेंटीमीटर।
इसके 1 पार्ट की वैल्यूज हमने लिखी। और करके जब आप नेक्स्ट में चलोगे तो उसमें और वाले पार्ट में यहां पर आएगा 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। जब ऐड करोगे आप तो ये वैल्यूज आपको क्या मिलेगी, जरा यहां पर देखिए क्या वैल्यूज मिलेगी। ए बी अब ए बी इक्वल्स टू 4.75 सेंटीमीटर और 4.76 सेंटीमीटर। अब आप बताइए ये और ये दोनों क्या है, अनडाउटफुल। डिजिट और यहां पर भी ये वाली यहां पर ये वाली क्या है, डाउटफुल। ठीक है, तो इसी प्रकार वहां पर 6 डाउटफुल है। तो आप मुझे बताइए जो भी मेजरमेंट हमने किए उन सभी मेजरमेंट में आप एक बात बताइए, यहां पर तो एक ही डिजिट है लास्ट डिजिट, यहां पर लास्ट डिजिट में ये देखिए 7 और 8 है, यहाँ पर लास्ट डिजिट में आपका देखिए 5 और 6 है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो आप, तो देखिए कि किसी भी मेजरमेंट की जो लास्ट डिजिट है वो आपकी क्या है, डाउटफुल, और उससे पहली जितनी भी डिजिट्स है वो आपकी क्या है, अनडाउटफुल है। दैट मीन्स में आपकी एक्यूरेट है और एक्सेप्टेबल है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि इस मेजरमेंट में यदि मान लीजिए आपने इस 5 और 6 को फर्दर डिवाइड नहीं किया और आप इसके आगे और डिजिट्स क्या करते चले जाए, यूज करते चले जाए, क्या करते चले जाए। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिए कि मान लीजिए 5 और 6 यहां पर डाउटफुल है और आपने इसे फर्दर डिवाइड नहीं किया। अब आप इसके बाद इस नंबर के बाद यदि मैं 2 यूज कर लूं, देखिए यहां पर हमने स्केल चेंज की, इस बात का ध्यान रखिए, इसलिए ये डाउटफुल से अनडाउटफुल हुआ। बट यदि मैं स्केल यही रखूं अपना और इसके बाद में डिजिट्स को क्या करता चले जाऊं, बढ़ाता चला जाऊं, मान लिया 5 लिख दिया 6 8 2, जैसा मल्टीप्लीकेशन में हम करते हैं, डिवाइडेशन यदि मैं 2 से डिवाइड किया डिजिट इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आप बताइए जब ये 5 डाउटफुल था तो इससे बाद वाली डिजिट्स भी क्या होंगी, डाउटफुल होंगी। तो ज्यादा डाउटफुल डिजिट्स को हम अपने मेजरमेंट में यूज नहीं करते और आज एक ही डाउटफुल यूनिट कंसीडर की जाती है क्योंकि वो मेजरमेंट को शो करती है। तो एक्यूरेट साइंटिफिक मेजरमेंट वही है जिसके पास सारी की सारी अनडाउटफुल डिजिट्स हो, केवल और केवल लास्ट की एक डिजिट डाउटफुल हो। ओके, तो यदि आप जब मैथमेटिक्स में आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप इस नंबर को देखिए, जरा इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड जब आप करोगे 4.75 डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए क्या होगा, यहां से 2.3 एंड 7 एंड फिर कितना हो जाएगा आपका 5। अब आप देखिए यहां पर जो ये वैल्यू आपने मेजर की थी वो मेजर की थी इस स्केल से, और इस स्केल की जो लिस्ट काउंट थी वो कितनी थी 0.01। अब आप देखिए यहाँ पर इसकी जो लिस्ट काउंट होगी 001, क्या ऐसा है, स्केल तो वही रहेगा, आपकी वैल्यूज ही तो चेंज हुई, तो क्या इसकी लिस्ट काउंट ये होगी, नहीं। तो ये क्या है, रॉन्ग है फिजिकली। तो हमें अपने स्केल के अकॉर्डिंग इसे राउंड ऑफ करना होगा, इस काउंटिंग को राउंड ऑफ करना होगा, इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना होगा। तो इसे राउंड ऑफ करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारी डाउटफुल और अनडाउटफुल डिजिट्स कौन कौन सी है। तो यहाँ पर 4 अनडाउटफुल था तो ये अनडाउटफुल हुई, 7 अनडाउटफुल थी तो ये 3 अनडाउटफुल हुई, ये आपकी क्या थी, डाउटफुल, तो ये डाउटफुल हुई, तो इसके बाद की भी क्या होगी, डाउटफुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिजिट को आपको हटाना होगा। बट हटाने के लिए इसके लिए आप किन रूल्स को यूज करोगे, अप्रोक्सीमेट, तो वही रूल्स आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में सीखने हैं, है ना। तो राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है
कि आप जो नंबर ऑफ डिजिट्स यूज करते हो किसी मेजरमेंट में वो अकॉर्डिंग टू लिस्ट काउंट होती है। लिस्ट काउंट जहां तक मेजर कर सकता है वहीं तक आप इसे यूज करते हैं। दूसरा, जो भी मेजरमेंट आपने किया है उसमें कितनी डाउटफुल है और कितनी अनडाउटफुल आपको चेक करना है। आपको सारी की सारी अनडाउटफुल डिजिट कंसीडर करनी है और लास्ट में एक डाउटफुल डिजिट कंसीडर करनी है ओनली। तो हम यहां से इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जो आपका फिजिकल एक्सेप्टेबल मेजरमेंट है वो क्या है। तो वो क्या है आपका, वे फिगर्स जिनमें सारी की सारी अनडाउटफुल फिगर्स हो और प्लस में एक अनडाउटफुल डिजिट हो, ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं इसके थोड़े से नेक्स्ट पार्ट पर चलता हूं, तो डेफिनेशन डिफाइन करेंगे इसकी। तो डेफिनेशन क्या है देखते हैं। तो रूल्स क्या होंगे इसे राउंड ऑफ करने के बाद में बताए जाएंगे, पहले डिफाइन करते हैं उसके बाद चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। the digits that are undoubtful ठीक है, the digits that are undoubtful and plus the first doubtful digit plus the first doubtful digit are known as significant figures। क्लियर है? डेफिनेशन नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। क्लियर है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपको यहां पर बता दिया गया है। सबसे पहले हम चलते हैं किसमें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं इसी एग्जाम्पल को यूज करूंगा यहां पर 4.75। क्लियर है? तो यहां पर आप देखिए सेंटीमीटर यहां पर लिख दिया गया है। ये आपका अनडाउटफुल, ये भी आपका अनडाउटफुल, डिजिट, ये भी आपकी अनडाउटफुल डिजिट, ये आपकी क्या है, लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगी, डाउटफुल होगी। तो सिंपली आप कह सकते हैं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। these are significant figures। क्लियर है ना? अब हम आगे चलते हैं। अब हम काउंटिंग करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। क्लियर है ना?
तो काउंटिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कुछ रूल्स हम फॉर्म करेंगे, तो ध्यान रखिए इसी बेसिक कंसेप्ट को कि आपको फर्स्ट सारे की सारे जो आपके अनडाउटफुल डिजिट्स है वो आपको काउंट करनी है, और एक अनडाउटफुल डिजिट। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ से अब आगे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट थिंग इज काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसे नोट रखिएगा ऑलवेज, ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो कॉमन रूल्स फॉर, नोट कर लीजिएगा इसे, कॉमन रूल्स फॉर common rules for counting of sorry for this counting of significant figures. Now there are different 8 rules, okay, but basic funda to calculate significant figures in any measurement is this, okay, is based on least count. Now सबसे पहला जो आपका रूल है, रूल नंबर 1, आप रूल नंबर 1 देखिए। देखिए मेजरमेंट्स में तो आपको ऑलवेज जो आपके मेजरमेंट है, देखिए मैं मेजरमेंट्स के थ्रू बताया आपको, सभी मेजरमेंट्स में आपके डाउटफुल अनडाउटफुल डिजिट्स और एक डाउटफुल डिजिट है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट वही है आपका इंस्ट्रूमेंटल जिसमें आपकी अनडाउटफुल डिजिट्स हो और 1 डाउटफुल डिजिट हो, अदरवाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशन से डिस्टर्ब हुआ नंबर होगा यदि इसमें मोर देन 1 डाउटफुल डिजिट्स होगी। तो आप देखिए ये आपका नॉन जीरो नंबर है, इसमें कोई जीरो तो है नहीं ना, तो आप बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें 1, 2 एंड 3, क्योंकि दोनों अनडाउटफुल और ये डाउटफुल, तो कितनी डिजिट्स हुई? 3। दैट मीन्स यदि इसमें कोई भी जीरो नंबर ना हो, डिजिट ना हो, तो उस कंडीशन में सारे नंबर्स की कैलकुलेशन आपको क्या में करनी होगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये कॉमन रूल है आपका सिंपल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन एनी, ध्यान रखिए मैं मेजरमेंट की बात करूंगा नोट कैलकुलेशन की, इन एनी मेजरमेंट, इन एनी मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप 1, 2, 4, 5, क्लियर है? तो यहां पर देखिए इस बात का ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ यहां पर यूनिटी भी होगी, उससे आप ना घबराइए, हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे। तो यहां पर ध्यान रखिए यदि मेजरमेंट है तो ये शुरू की 3 डिजिट्स आपकी क्या होगी? अनडाउटफुल होगी, और ये लास्ट डिजिट आपकी क्या होगी? डाउट, यदि मेजरमेंट है। और यदि मेजरमेंट नहीं है तो मे बी समथिंग, मान लीजिए आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक डिजिट और इंक्रीज हो जाएगी, बट उस कंडीशन में इसमें दो डाउटफुल डिजिट्स होंगी। तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या है। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितनी होगी आपकी? यहां से 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, देयर आर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्लियर है? आप वहां से देख लीजिए 4.75 सेंटीमीटर की बात कर लीजिए, कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
क्लियर है ना। तो ध्यान रखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की। यदि मेजरमेंट नहीं है और कैलकुलेशन बेस्ड वैल्यू है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, आपको वहां पर उस एक्यूरेट वैल्यू को ही कंसीडर करना होगा। इसलिए प्रीवियस न्यूमेरिकल में मैंने एरर के लिए बताया था कि एरर के लिए जो भी आपका फॉर्मूला गिवन होगा उसे आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जिस फॉर्म का मेजरमेंट किया गया है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है ना। तो अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 इज अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। ऑल जीरोज, जितने भी जीरोज आप कंसीडर कर रहे हैं, ऑल जीरोज occurring in between two non-zero digits, all zeros occurring between two non-zero digits, non-zero digits are significant figures। अब आप इसका मतलब देखिए क्या है। मान लीजिए ये जो एंड है इस रोड का, ये कंसीडर कर लीजिए आप कि 7 के पास है ये बहुत ज्यादा, और जब इसे आप फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो मान लीजिए कि 7 और 8 के बीच में हमने कहा नियर टू 7 कह दिया, तो यहां से 7 हो जाएगा आपका, और ये मान के चलिए कि वो यहां पर इसके और इसके बीच में है। या सपोज ऐसा कर लीजिए आप, ये नंबर में आपको दिखा देता हूं एक जनरली, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने ऐसे कोई नंबर कंसीडर कर लिया 4, क्लियर है ना। एग्जांपल ले लेते हैं 4007, और या ऐसा एक नंबर और जीरो कंसीडर कर लेते हैं 1.0089। अब आप देखिए 400 काउंटिंग आपकी हुई, उसके बाद आपने 7th पार्ट को डिवीजन में लिया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे सभी काउंटेबल नंबर्स है, उसके बाद इसकी आई मेजरमेंट का है कैसे। तो यहां पर ये जो शुरू के 3 है आपके, ये कौन से हैं, अनडाउटफुल। कैसी है डिजिट्स है, अनडाउटफुल, क्योंकि एक नंबर में काउंट हो रही है ना, अनडाउटफुल डिजिट्स। ध्यान रखिए जीरोस का ही सारा मैटर है, यहाँ पर काफी डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पर ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या है आपकी, डाउटफुल डिजिट्स। क्लियर है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, इस केस में आपकी है 4, और इस केस में आपकी कितनी हुई 1 2 3 4 एंड 5, तो कितनी हुई है 5, क्योंकि बीच का जो नंबर होगा वो काउंटेबल होगा। आप देखिए मान लीजिए मैं ऐसा कर दूं कि इसकी यदि बात की जाए कि हमें मान लीजिए कंसिडर करना है, तो मान लीजिए रोड इतनी लंबी है कि हमें इसके जो टर्म्स है वो कितनी बार रिपीट करना पड़ रहा है। मान लीजिए 4000 टाइम्स आपने रिपीट किया, उसके बाद 7 आया, 7 डिजिट। ओके, तो ये मेजरमेंट में यूज हुआ ना, किसी अनदर फैक्ट से तो नहीं आया। तो जो चीज मेजरमेंट में यूज हो रही है वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में भी काउंट होगी।
तो ये आपकी अनडाउटफुल डिजिट्स है, इसलिए काउंटेबल होगी, कंसिडरेबल होगी। आई थिंक दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर, है ना। ठीक है, तो नाउ अब चलते हैं थर्ड रूल पर। तो थर्ड रूल क्या है तो आपका, इफ द नंबर इज लेस देन 1, यानी कि जो मेजरमेंट आपने किया वो नंबर आपका लेस देन 1 है। देखिए किस प्रकार, जैसे ये 0.75 ये आपका लेस देन क्या है 1, तो उस कंडीशन में आपका मेजरमेंट जो हुआ उसमें आप लिस्ट काउंट को कैसे फाइंड करोगे। क्लियर है। तो रूल नंबर 3 हम कंसीडर करेंगे। ये केस ऐसा बन गया, जैसे हम कंसीडर कर ले कि यहां पर आप ये कंसीडर कर लीजिए कि 0 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे कि 7 और 8 के बीच में है, तो लिस्ट काउंट जो भी है आप कह दीजिए 0.7 और 0.8, तो 0.7 और 0.8 के बीच में नंबर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप देखिए यहां पर क्या नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट, इफ the number is less than 1, then the zero or zeros on the right of decimal point and to the left of decimal, to the left of first non-zero digit आर, ये हम बाद में नोट करेंगे, आप बताओगे। अब आप मुझे बताइए कि आपको करना क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोशिश करता हूं कि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सपोज करते हैं कि आपके पास एक मेजरिंग स्केल है और ये 0 to 1 तक मैंने कंसिडर कर लिया, आगे तक के पार्ट्स है। आपको इसकी लेंथ क्या करनी है, मेजर करनी है, ठीक है। तो आप बताइए अप्रोक्सीमेट से 0 लिखा जाएगा या 1 लिखा जाएगा। यदि मैं इसे 1 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट का कंसीडर करता हूं, तो फर्स्ट डिजिट आपकी फर्स्ट केस हो गया फॉर 1 सेंटीमीटर केस के लिए। जब लिस्ट काउंट आपकी क्या है 1 सेंटीमीटर, तो आपका 0 और 1 क्लियर है ना, ये हुआ। अब मैंने क्या किया कि इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हुआ 10th पार्ट इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्लियर है ना। अब आप बताइए, तो इसकी जो लिस्ट काउंट है हुई 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये किसके इक्वल हुआ लिस्ट काउंट 1/10 सेंटीमीटर के, है ना। अब आप मुझे बताइए क्या वैल्यूज मिलेगी। यहाँ पर 1 है, तो एक तो मेथड हो गया आपका 0 लिखा जाएगा 0.0, है ना, कि आपने इसी पार्ट को कंसीडर कर लिया पहला भैया, तो आप इसी एंड पे हो गया, इसी एंड पे, क्योंकि लिस्ट काउंट से होनी चाहिए ना। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर, या आप कर लीजिए और करके क्या करोगे 1 पर ले जाइए 0.1 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। अब आप एक काम करिए, इसे फर्दर डिवाइड कर दीजिए और इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि आप जब दोबारा इसे डिवीजन करो इसके भी, तो इसके जब आप डिविजन्स करो तो उन डिविजन्स में भी
ये इसी के यहाँ पर रहे 1 में नेक्स्ट में, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका mm का हो गया, या ऐसे कह लीजिए ये 0.1 हो गया, तो ये 0 और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 0.1, तो ये 1 डिजिट आपकी क्या हुई 0.01 की हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ 0.01 सेंटीमीटर का आपका मेजरमेंट हो गया है। अब आप एक काम करिए, देखिए क्या होता है। यहाँ पर आप लीजिए 0 पॉइंट, मान लीजिए ये यहाँ पर ऐसा कुछ कर दीजिए कि ये इसके 10 पार्ट पे ना लेकर आप एक काम कर लीजिए कि यहाँ पर आ गया, तो ये मान लिया सेकंड है, ये थर्ड है। तो अब आप बताइए कि कहाँ पर एग्जिस्ट कर गया है, ये 0.02 सेंटीमीटर और 0.03 सेंटीमीटर, है ना? क्लियर नहीं आता आपको? एक मेथड तो आपका ये हो गया। अब आप बताइए कि ये जो मेजरमेंट हमने किया, इस मेजरमेंट में ये आपने जो लिया एक्यूरेट है या नहीं है? ये डिजिट आपकी अनडाउटफुल है, ये डाउटफुल है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई आपकी 2। इस केस में कितनी हुई 2 हुई ना? क्लियर है? बट अभी आप देखिए अनदर थिंग जो आपको काफी डाउट में डालेगा, ठीक है ना? तो देखिए क्या है। अब अनदर थिंग देखिए, मैंने कहा कि आपके पास एक 3 सेंटीमीटर की रोड है, इसकी लिस्ट काउंट बताइए, सॉरी लिस्ट काउंट नहीं, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, सिग्निफिकेंट फिगर जो आपकी होगी वो कितनी होगी 1। क्लियर है ना? अब आप आगे चलिए, मैं इसे सेंटीमीटर से mm में चेंज करना चाहता हूं। क्लियर है? या ऐसा ले लीजिए कि ये मीटर है, मीटर। अब मैं इसे सेंटीमीटर में चेंज करना चाहता हूं, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो अब आप मुझे बताइए, इसे जब आप चेंज करोगे तो चेंज होकर ये मिलेगा 0.03 सेंटीमीटर। अब आप बताइए कितनी इसमें डिजिट्स हुई आपकी सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई 2। तो बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर नॉट सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पार्ट, तो इसे क्लियर होना चाहिए आपको। तो ध्यान रखिए, यदि मेजरमेंट में सेंटीमीटर ये वाला स्केल लिया गया है, सॉरी 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 ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर आप लीजिए सेंटीमीटर और यहाँ पर आप कर दिए मीटर, ठीक है? तो ध्यान रखिए इस बात का कि यदि आपने स्केल जो लिया है वो इस टाइप का लिया है, लिस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा। यदि आपने स्केल 1 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट का लिया है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर शो करेगा 1, अदरवाइज यदि इस टाइप का मेजरमेंट है तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगी। बट यहाँ पर ये जो चेंजिंग आई है ये इस पावर के कारण आई है, ये आपने जब यूनिट से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट की, ये उसके कारण आपके इसमें मेजरमेंट में आई है। तो ऑलवेज बात का ध्यान रखिए कि यदि यूनिट्स के बेस पर आपने मेजरमेंट की वैल्यू के रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया है तो उसके कारण आने वाली जो जीरोज है वे कंसीडर नहीं की जाएगी। क्लियर है? तो ये जीरो कंसीडर नहीं की जाएगी इस केस में जब आपने यूनिट सिस्टम के बेस पर वैल्यूज को चेंज किया है। अदरवाइज यदि ये वैल्यू मेजरमेंट के बेस पर आपको मिली है तो लिस्ट काउंट में जीरो कंसीडर होगा। ध्यान रखिए आप। क्लियर है ना? तो यहां पर जो रूल हम आपको बताएंगे वो रूल इस बेस पर होगा कि आपने जो उसकी वैल्यू चेंज की है वो वैल्यू आपने कैलकुलेशन के बेस पर की है। बिकॉज
आपको मेजरमेंट के बारे में वो इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा कि किस स्केल से आपने मेजरमेंट किया है। वो सिर्फ आपको जो वैल्यू देगा हम उसे ही ये कंसिडर मान करके चलेंगे कि ये मेजरमेंट के थ्रू ही आई है। यदि आप कैलकुलेशन से उसमें कोई चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जीरो कंसिडर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हम इस केस की बात कर रहे हैं, इस केस की नहीं बात कर रहे। ठीक है, तो इसमें आपकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है क्योंकि आपने मेजरिंग स्केल ये वाला यूज किया है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। क्लियर है ना? तो चलिए, तो मैं सेकंड केस की बात करूंगा। आर नॉट कंसिडर, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो गया? 0 पॉइंट। देखिए इसने क्या कहा, लेस देन 1, तो 0 से स्टार्ट होगा पॉइंट से। जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में। तो 0 आपने यहां पर कंसीडर कर लिया, मान लिया 273। तो ये तो आपको कंसीडर नहीं करने, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये यूनिट कन्वर्जन के कारण आपके इसमें आए। ठीक है, अब आइए इसमें। तो यहां पर ये डिजिट आपकी क्या है? डाउटफुल है, और ये 2 डिजिट्स आपकी क्या है? अनडाउटफुल। और ये 2 जीरो जो है आपकी नॉट कंसीडर, कम्स ड्यू टू यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू 3। अब आप देखिए सेकंड केस ऐसे ही, जैसे ये हमने आपको बताया। यदि मान लीजिए आपने कोई मेजरमेंट किया और आपका 4 मीटर आया और आपने उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी है? 1 मीटर। लिस्ट काउंट कितनी है? 1 मीटर। अब लिस्ट काउंट 1 मीटर है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट कितनी फिगर कितनी हुई? क्योंकि डाउटफुल है, 1 हुई, अनडाउटफुल इसमें है नहीं। तो अब मैंने क्या किया कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये यूनिट कन्वर्जन है, बट इसकी लिस्ट काउंट कितनी है? आपकी 1 सेंटीमीटर है यदि आप स्केल से मेजर करते। बट आपने तो मीटर से मेजर किया, सेंटीमीटर से मेजर आपने किया नहीं, तो लिस्ट काउंट तो आपकी 1 मीटर ही है। तो ये कन्वर्जन है, नॉट मेजर्ड। यदि मेजर्ड वैल्यू होगी तो क्या होगा? ये आपका 400 होगा, और उस कंडीशन में इसकी लिस्ट, उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा कितना होगा? 3। बट ये आपका मेजर्ड नहीं है, ये कन्वर्ट वैल्यू है, और कन्वर्ट वैल्यू में आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर थी वो कितनी थी? 1 थी। तो इसकी भी 1 कब होगी? जब लास्ट 2 जीरोस को आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो पॉइंट डेसिमल वाले नंबर्स में राइट में जीरोस नॉट कंसिडरेबल, नॉन जीरो नंबर्स में लास्ट की जीरोस नॉट कंसिडरेबल। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं इस वाले रूल्स में। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 आप देख लीजिए। ये ही नंबर्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है, जीरोस में काफी डिस्टरबेंस रहता है। तो रूल नंबर 4, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल, point the terminal zeros, 0 और
zeros are not significant figures. Example 1 to 4 0 0। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाली डिजिट्स आपकी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है यहाँ पर आपकी 3। क्लियर है ना? यहाँ तक मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। लास्ट जो आपके 4 पॉइंट्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू for watching this video. Please subscribe my YouTube channel and share, like more and more. Okay, thank you.